व्यूवर्स, वेलकम टू अमेज़ॉन हिपस्टर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे प्रोडक्ट सोर्सिंग के बारे में। प्रोडक्ट सोर्सिंग क्या है, व्हाट इज़ प्रोडक्ट सोर्सिंग, हाउ टू डू प्रोडक्ट सोर्सिंग एंड व्हाट इज़ द इन्फ्लुएंशियल मेथड ऑफ प्रोडक्ट सोर्सिंग। चले हम कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताएंगे। आपको सबसे पहले बता दूं, प्रोडक्ट सोर्सिंग थर्ड स्टेप है अमेज़ॉन प्रोसेस का, मतलब एक मार्केट को कंप्लीटली लॉन्च करने का थर्ड स्टेप है। पहले हम प्रोडक्ट सिलेक्शन करते हैं, फिर पेटेंट चेक, फिर प्रोडक्ट सोर्सिंग करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, एक ऐसे प्रोडक्ट सोर्सिंग ऐसे अमल को कहते हैं जिसमें हम एक ऐसे क्लासिक रिप्यूटेशन वाले सप्लायर को ढूंढें जो हमें क्वालिटेटिव प्रोडक्ट एक अच्छी और उम्दा कीमत के साथ प्रोवाइड करें। इसको प्रोडक्ट सोर्सिंग कहते हैं। जब हम प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं, इसको सोर्स करते हैं, तो इसको हम लेके आते हैं अपने अमेज़ॉन मार्केट में और वहाँ पर सेल करते हैं। प्रोडक्ट सोर्सिंग की फ़्लो प्रोसेस आपको बता दूँ, मैंने आपको प्रीवियसली बताया, प्रोडक्ट सिलेक्शन के बाद पेटेंट चेक के बाद सोर्सिंग सप्लायर्स। इसके बाद हम 5 सप्लायर्स को सिलेक्ट करते हैं जो सबसे अच्छे हों। सबसे अच्छे का क्या मतलब है, ये भी नीचे आप देख सकते हैं, सप्लायर सिलेक्शन क्राइटेरिया। इल्हाम नहीं आता कि भाई ये सबसे अच्छा सप्लायर है, इसकी अपनी क्राइटेरिया है, वो भी आपके सामने मैं अभी डिस्कस करूँगा। तो इसके बाद हमने इनमें से 3 को निकालना होता है, और इन 3 में से मतलब 3 को शॉर्टलिस्ट करने के बाद हम इनको ऑफ़र करते हैं सैम्पल। हम इनसे सैम्पल ऑर्डर करते हैं और इसकी क्वालिटी चेक करते हैं। क्वालिटी चेक कैसे करेंगे? लेट्स सपोज मैं काम कर रहा हूँ एक किचन प्रोडक्ट पे, तो मैं तो औरत थोड़ी हूँ कि मैं किचन प्रोडक्ट को यूज़ करूँगा और देखूँगा ये कैसा। मैंने खुद देखना है, सिर्फ सरसरी मैंने किचन वाले को एक दिन के लिए देना है और कहना है कि इसको इस्तेमाल करे, कैसे काम करता है। हाँ, आप खुद भी कर सकते हैं, अगर आपका किचन से रिलेशन थोड़ा ज़्यादा हो तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन किचन से रिलेशन ना हो तो अपनी फैमिली मेम्बर्स को दे देगा, वो चेक करें। इसी तरह अगर किसी और किस्म का, जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हो और आपने कहना हो कि नहीं मैं इसको चेक करूँगा, आप इंजीनियर थोड़ी है, आपने लेके जाना है इलेक्ट्रीशियन के पास जो आपके करीबी मार्केट में, उसे कहो कि इसकी क्वालिटी चेक करें। कम से कम जो अंदाज़ा आप 50% लगा सकते हो, वो अंदाज़ा एक इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के बारे में 90% लगा सकता है। तो हमने ऐसे तरीके से प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करनी है। आफ्टर क्वालिटी चेक, सेलेक्ट ऑन who have good price with high quality। मतलब प्राइस चेकिंग के बाद आपने सेलेक्ट करना है एक ऐसे सप्लायर को जिसकी क्वालिटी अच्छी हो और कीमत चीप हो, एंड फिर आपने ट्रेड एश्योरेंस के साथ ऑर्डर करना है अपना प्रोडक्ट। सप्लायर सिलेक्शन की क्या क्राइटेरिया है? हम अलीबाबा पर जाएंगे, 3 ईयर मेंबरशिप होनी चाहिए, रिस्पांस रेट लेस देन 6 आवर, ट्रेड एश्योरेंस होना चाहिए, वेरीफाइड सप्लायर होना चाहिए, स्टार रेटिंग 4.3 आर अबव होने चाहिए, गेट कोड्स ऑन FOB और DDP। ये वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा। पहले सप्लायर क्राइटेरिया पर बात करते हैं, फिर प्रैक्टिकली इस पर थोड़ा सा काम करते हैं। रिलेवेंट सर्टिफिकेशन होनी चाहिए प्रोडक्ट या प्रोडक्ट के कैटेगरी के रिलेटेड, ठीक है। इसके साथ साथ ये सर्टिफिकेट आपको सप्लायर बेचता है, उसके पास ये सब कुछ पहले से मौजूद होता है, अगर वो एक वेरीफाइड सप्लायर हो तो। 30% पेमेंट आपने अलीबाबा ट्रेड एश्योरेंस के ज़रिए करनी होती है और बाकी 70% आपको इंस्पेक्शन के बाद करनी होती है। लेकिन इसमें ये 30% भी जो आप करते हैं, ये ट्रेड एश्योरेंस के ज़रिए आप करते हो तो फिर सिक्योर होती है। अगर आपको इंस्पेक्शन में कुछ प्रॉब्लम लगी तो आप इसको वापस मांग सकते हो अलीबाबा से, वो आपको वापस करेगा गारंटी के साथ। इसके बाद आपके पास है मोड ऑफ पेमेंट, पेपाल, क्रेडिट कार्ड, TD, आई डोंट नो व्हाट इज़ TT, विया अलीबाबा ट्रेड एश्योरेंस के ज़रिए। जब आप अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं और पेमेंट को अलीबाबा के ज़रिए करना चाहते हैं, तो तब आपको अलीबाबा से एक मेल आती है, रिक्वेस्ट मेल फॉर पेमेंट, और ये ट्रेड एश्योरेंस इसमें शामिल होता है। मेरा मतलब हम कह सकते हैं कि एक भरोसेमंद ट्रांजैक्शन होती है, भरोसेमंद पेमेंट होती है, जिसमें आपको कोई नुकसान उठाने का खतरा नहीं होता, मतलब रिस्क नहीं होता, और ये कम्प्लीटली सिक्योर होती है। टेल टू द इंस्पेक्शन ऑफ योर प्रोडक्ट। शिपमेंट मेथड हम करेंगे, लेकिन पहले हमने अलीबाबा पे जाना है। हमने क्राइटेरिया तो पढ़ी, यहाँ पर मैंने देखिए, मैं गूगल पे आ गया, यहाँ पर मेरे पास अलीबाबा थी, ये मैंने ओपन किया, मैं यहाँ आया, सर्च बॉक्स में नाइफ़ सर्च की, तो सर्च बॉक्स में नाइफ़ सर्च करने के बाद मेरे पास क्राइटेरिया थी प्रोडक्ट की। क्राइटेरिया क्या थी? ट्रेड एश्योरेंस लाजमी होना चाहिए, वेरीफाइड सप्लायर होना चाहिए, मैक्सिमम 6 आवर, अंडर 6 आवर वो रिप्लाई करता हो। तो यहाँ पर तो 1 आवर रिस्पांस टाइम है, लेकिन नहीं, हम ये सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो चले, हमने इसके बाद मैंने तो प्राइवेट लेवल के लिए काम करना है, तो ऑब्वियसली मैं चाइना से ही प्रोडक्ट शिप करूँगा, तो मैंने चाइना को भी सिलेक्ट किया है। इसके साथ साथ जो ही मैंने ये सब किया, तो मैं सबसे पहला डिज़ाइन उठाता हूँ, ये मैंने उठा दिया। मैं सबसे पहला डिज़ाइन ऑन करता हूँ, ये मैंने ऑन किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्तलिफ प्राइसेस है, लेकिन ये प्राइसेस रियल एंड ओरिजिनल नहीं है, ये नज़रों का धोखा है, ये बात याद रखिएगा। तो नज़रों के धोखे पर कभी मत जाइएगा, आपने नेगोशिएट करना है, प्राइस पे भी क्वालिटी पे भी। कैसे करोगे?
एक प्रो निगोशिएटर कैसे बनोगे? आपके पास एक प्रो निगोशिएटर की नॉलेज कहाँ से आएगी? तो आपको ये बात बता दूँ, ये स्टेप हमने बिल्कुल डिस्कस ही नहीं किया। आप जब प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं, प्रोडक्ट सिलेक्शन करते हैं, तो इसके बाद आप पेटेंट चेक के बाद कंप्यूटर एनालिसिस करते हैं। उसी एनालिसिस में आपने जहन में याद रखना चाहिए कि मैंने इसी एनालिसिस के ज़रिए सब कुछ इन्फॉर्मेशन अपने प्रोडक्ट की कलेक्ट करनी है। आपने जहन में यह बात याद रखना चाहिए कि मैंने एनालिसिस करनी है, एनालिसिस के ज़रिए मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन निकालनी है प्रोडक्ट की। तो कैसे निकालेंगे? इसके लिए आपने जाना होता है अमेज़ोन में, जो प्रोडक्ट, जो कंप्यूटर आपने सेलेक्ट की हो अपने लिए, जिस प्रोडक्ट पे आप बिज़नेस करना चाहते हो, वो तो एक खास कंप्यूटर से आप सेलेक्ट करते हो। तो उसी कंप्यूटर की अमेज़ोन कंप्लीट हिस्ट्री देखनी होती है आपने, उस प्रोडक्ट की, और इधर उधर की प्रोडक्ट की नहीं, सिर्फ उस प्रोडक्ट की। रिव्यूज़, रेटिंग्स, गुड रिव्यूज़, बैड रिव्यूज़, डिस्क्रिप्शन, फीचर्स, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट आपने देखना होता है। इसके साथ साथ गूगल पे भी रिसर्च करनी होती है, हीलियम 10, जंगल स्काउट। जितना ज़्यादा आप रिसर्च करोगे उतना बेहतरीन आप प्रो बन सकते हो। इसमें एक और बात आप लोगों के लिए ऐड कर दूँ, आपका कंप्लीट अमेज़ोन बिजनेस डिपेंड करता है प्रोडक्ट सोर्सिंग पे। अगर आपने क्वालिफाइड वैल्यूएबल प्रोडक्ट सोर्सिंग की तो याद रखिएगा, यू विल बीट नॉट वन द कंप्लीट मार्केट ट्रेंड। मैं इंडिविजुअली बात नहीं कर रहा, अगर आपने बेस्ट प्रोडक्ट सोर्सिंग की तो आप कंप्लीट मार्केट को बीट कर सकते हैं कुछ ही महीनों में। जब आप बेहतरीन सोर्सिंग करोगे तो आपकी क्वालिटी और प्राइस दोनों अच्छी होगी, और जो ही ये दोनों अच्छी होगी आपका प्रोडक्ट धड़ाधड़ बिकेगा। और जब प्रोडक्ट धड़ाधड़ बिकता है तो धड़ाधड़ डॉलर्स भी आते हैं। तो ये बात याद रखना। प्रो के लिए आपने यहाँ नहीं आना है, ऊपर मैसेजेस देख रहे हैं, यहाँ पर जाना नहीं है कि हेलो सर, हेलो मैम, आई नीड दिस प्रोडक्ट, हाउ मच, 1000 पीसेस। नो, इट्स नॉट द वे टू टॉक। आपने कंप्लीट शीट बनाना होता है, अमेज़ोन से जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की हो, मसाइल, प्रोडक्ट के रिलेटेड मसाइल, अपने आप के अमेज़ोन के रिलेटेड मसाइल, लोगों से रिलेटेड इस प्रोडक्ट के मसाइल, मुख्तलिफ मसाइल, गूगल से लिए गए मसाइल, यूट्यूब से हासिल किए गए मसाइल, हीलियम 10, जंगल स्काउट से लिए गए प्रॉब्लम्स, सारे ऐड करने होते हैं। प्राइस के बारे में नेगोशिएशन के लिए भी एक ख़ास कुछ लिखना होता है आपने, पैकेजेस के बारे में, शिपिंग के बारे में, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपने एक टेम्पलेट में लिखनी होती है, और वो जवाब के साथ आपको सब कुछ सेंड करता है। और साथ साथ आपने अहम डॉक्यूमेंट्स जो प्रोडक्ट के साथ या प्रोडक्ट कैटेगरी के साथ रिलेटेड है वो भी लेने पड़ते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये है, दिस इज़ द डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड टू दिस प्रोडक्ट। जब आपके पास ये होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम अमेज़ोन की तरफ से नहीं आएगी। कल को खुदा न खास्ता अगर आपके पास ये ना हो, कोई प्रॉब्लम आई, तो फिर आपको बड़ा मसला होगा। तो इसलिए आपके पास ये होना चाहिए। क्राइटेरिया के बाद ट्रेड एश्योरेंस सब कुछ हमने ऊपर देख लिया। तो हमने सप्लायर को ओपन किया, वेरीफाइड सप्लायर हमारे क्राइटेरिया में ये शामिल था। 3 ईयर मैक्सिमम एक्सपीरियंस, यहाँ पर 4 ईयर मैक्सिमम एक्सपीरियंस है। 4.3 और अबाव, ये अबाव में है, 4.8 है। इसके साथ साथ 3 हार रिस्पांस रेट, हमें तो अंडर 6 हार्स होने चाहिए थे, ये 3 हार्स है। इसके साथ साथ ट्रेड एश्योरेंस के साथ प्रोटेक्टेड है। और बाकी आपने इससे पूछना होता है कि भाई शिपिंग क्या है, तरीक़ाकार क्या होगा। कंप्लीट मैंने आप लोगों को बताया ना, आपने ख़ुद को प्रो दिखाना है। यू नीड टू प्रूव योर सेल्फ प्रो टू ट्रेडर। जब आप ये करोगे ना तो आपको क्वालिटेटिव प्रोडक्ट मिलेगा विद चीप प्राइस। और जब आप ये अमेज़ोन के मार्केट पेज पर लेके जाओगे तो ये धड़ाधड़ बिकेगा, नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा आपको, फेल नहीं होगा। लेकिन कुछ चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए जो इससे पहले करनी होती है। क्राइटेरिया, पेटेंट चेक, और कंपटीटर एनालिसिस एंड रिसर्च अबाउट द कंपटीटर। अगर ये सब आप करोगे, यू विल बी कंसिडर्ड द विक्टोरियस बिजनेसमैन ऑफ अमेज़ोन इंस्टेड ऑफ लूजर। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। सो हम पीछे जाते हैं, शिपमेंट मेथड्स देखते हैं। एक्स वर्क क्या है? एक्स वर्क फ्री ऑन बोर्ड FOB DDP, ये ऊपर जो था कोर्स ऑन FOB और DDP, ये 3 तरीके हैं शिपमेंट के। तो इसके ज़रिए हम शिपमेंट करते हैं मुख्तलिफ एजेंसियों के ज़रिए। तो एक्स वर्क में क्या होता है? एक्स वर्क में कंपनी ज़िम्मेदार होती है, प्रोडक्ट आपकी तैयार करती है, अपने वेयर हाउस में रखती है, आपको बुलाती है, आ जाओ भाई अपना प्रोडक्ट लेके जाओ। इसमें बाकी जिम्मेदारी अमेज़ोन वेयर हाउस तक आपकी अपनी होती है। फ्री ऑन बोर्ड में क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड होती है। क्या मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड मतलब यह है कि इंडस्ट्री से पोर्ट या सी पोर्ट तक जिम्मेदारी इंडस्ट्री की होती है, इससे आगे ट्रांसपोर्टर की होती है, और इससे आगे आपकी अपनी होती है। पर ट्रांसपोर्टेशन ख़त्म होती है, वहाँ पर आपने इसको रिसीव करना होता है और आगे वेयर हाउस को शिप करना होता है। इसमें मुख्तलिफ लोगों पर यह जिम्मेदारी आती है। DDP में क्या होता है? DDP में सब कुछ कंपनी इंडस्ट्री करती है जो आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है, टिल टू द लास्ट डेस्टिनेशन, आई मीन टू अमेज़ोन वेयर हाउस, ये प्रोडक्ट शिप करेगी। लेकिन इसमें आपने ये नहीं देखना, ये तीनों जो हमने निकाले हैं, हज़ारों इसे शिपमेंट के मेथड्स है, तरीक़े हैं, एजेंसीज है, लेकिन हमने ये तीनों बहुत सर्च और सोच समझ के बाद निकाले हैं जो आपकी प्रोडक्ट ईजिली और क्वालिटेटिवली पीसफुली शिप कर सकते हैं।
बगैर किसी नुकसान के। अगर नुकसान होगा भी तो यहाँ पर जो भी आपने सेलेक्ट किया वही जिम्मेदार होगा, आपके पैसे ज़ाया नहीं होंगे। इसलिए हमने इन तीनों को शॉर्ट लिस्ट किया है। आई होप यू लर्न व्हाट इज़ प्रोडक्ट सोर्सिंग, व्हाट इज़ सप्लायर सिलेक्शन क्राइटेरिया, व्हाट इज़ शिपमेंट मेथड एंड हाउ टू डू इट प्रैक्टिकली। चलो DDP के बाद मैं वापस जाता हूँ अलीबाबा पे। अलीबाबा पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर तो मैंने एक बंदे को सेलेक्ट किया। आपने पांचों को इसी क्राइटेरिया पर, जो मैंने एक से किया, आपने पांचों को इसी क्राइटेरिया पर सेलेक्ट करना है और इन्हीं पांचों में से 3 को शॉर्टलिस्ट करना है। इन्हीं तीनों से आपने सैंपल मंगवाने होते। सैंपल को सही तरीके से चेक करना पड़ता है, क्योंकि ये बात याद रखिएगा, अंग्रेज, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, कैनेडियन, इंग्लिश, ये लोग क्वालिटी पर बिल्कुल 0% कंप्रोमाइज़ करते हैं। 0%, मतलब कंप्रोमाइज़ कभी करते ही नहीं है। जब कंप्रोमाइज़ करते ही नहीं है तो फिर आपने क्वालिटी अच्छी रखनी चाहिए। खैर है, लेकिन उनकी ख़राब क्वालिटी पाकिस्तान की अच्छी क्वालिटी से भी बेहतर होती है, ये बात मैं आपको बता दूं। तो क्वालिटी अच्छी रखनी चाहिए। थोड़ा सा चीप भी हो तो फ़ायदा होगा, क्योंकि जितना आपका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होगा, आई मीन 30% से अबाव प्रॉफिट मार्जिन तो प्राइवेट लेवल के लिए चाहिए होता है। आपके पास ना हो तो आप उस प्रोडक्ट को क्विट करें, ना बेचें, नुकसान है सरासर। और आप प्रॉफिट मार्जिन निकालते कब है? जब आप सोर्सिंग का कंप्लीट डिटेल निकालते, आपको आपका ट्रेडर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता के रिलेटेड, तो आप उस पर फिर अपना कैलकुलेशन करते हैं। FBA अमेज़ोन कैलकुलेटर या FBM अमेज़ोन कैलकुलेटर, डिपेंड करता है आपका काम कौन सा है। और आप इसी तरह फिर आगे, और आप इसी तरह अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं कि मेरा प्रॉफिट कितना है। 30% से नीचे वाले को कभी मत बेचना, नुकसान उठाना पड़ेगा आपने फर्स्ट टाइम। बाद में आप 25 तक भी बेच सकते हो, क्योंकि आपका अकाउंट पीक पर होता है, कोई मसला नहीं होता। लेकिन फर्स्ट टाइम आप ना बेचो, नुकसान है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू लर्न मोर अबाउट प्रोडक्ट रिसर्च। I hope you understand and try to learn more about supplier selection, product sourcing, and supply methods, shipment plans. आप जितना ज़्यादा रिसर्च करोगे उतना आप एक्सपर्ट बनोगे। तो मेरा मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ तक आए और बस किया, नहीं, और भी रिसर्च करो थोड़ा। जितना आपके पास एक्सपीरियंस होगा उतने आपके क्लाइंट्स होंगे अगर आप एक VA हो, और जितना आपका एक्सपीरियंस होगा उतनी आपकी रिवेन्यू होगी अगर आप एक बिजनेसमैन हो। ऑब्वियसली सिंपली मैं आप लोगों को बता दूं, जितना आपका एक्सपीरियंस और जितना इन्फ्लुएंशियल काम आप करोगे उतनी आपकी रिवेन्यू होगी, चाहे आप VA हो या बिजनेसमैन। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो अबाउट कीवर्ड रिसर्च फॉर प्राइवेट लेवल लिस्टिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़। Thank you for watching my video.